तो अब गेंदबाजी करेंगे, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार गायकवाड़ इस समय 41 रनों पर बैटिंग करते हुए 37 गेंदों का सामना किया। पहली गेंद का सामना गायकवाड़ ही करेंगे। फील्ड की अगर बात करें तो इस समय एक खिलाड़ी को पॉइंट पर लगाया गया है। कैप्टन श्रेयस अय्यर खुद ही इस समय शॉर्ट कवर पर मौजूद हैं और एक खिलाड़ी को मिड ऑफ के क्षेत्र में लगाया गया है, जबकि ऑन साइड में एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में है और एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लगाया गया है। फिलहाल पहली गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर। फ्रंट फुट पर आकर के इस गेंद को हल्के हाथों से रक्षात्मक तरीके से खेल दिया था गायकवाड़ ने शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा कैप्टन श्रेयस अय्यर के द्वारा, थ्रो किया जाएगा सीधे। गेंदबाज के हाथों में रन बनाने का कोई मौका था नहीं और अभी भी स्कोर 81 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज अब यहां पर आंद्रे रसल की गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी मिडिल स्टंप की लाइन पर। बैकफुट पर चले गए बल्लेबाज और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया था। गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। अनुकूल रॉय ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया बैटिंग एंड पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और इस सिंगल के साथ ही चेन्नई की टीम का स्कोर इस समय 82 रन एक विकेट के नुकसान पर। 10.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार हैं। बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज डेरिल मिचेल 21 रनों पर बैटिंग करते हुए इस समय 15 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ पर गेंद थी, लेकिन दिशा से भटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को ग्लांस करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन वाइड करार दिया जाएगा। हालांकि विकेट कीपर चालाकी कर रहे थे फिल सॉल्ट, जबरदस्त तरीके से अपील की थी, ध्यान भटकाना चाहते थे अनिल चौधरी अंपायर का, लेकिन अनिल चौधरी ने बिल्कुल शाहरुख खान की तरह दोनों हाथें फैला दी और इसे वाइड करार दिया जाएगा। और इस समय स्कोर 83 रन एक विकेट के नुकसान पर। 10.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाजी एक बार फिर से आंद्रे रसल गेंदबाजी करेंगे। इस बार शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा सीमा रेखा के पास, वापस थ्रो किया जाएगा मिचेल स्टार्क के द्वारा। हालांकि सिंगल ही ले पाएंगे बल्लेबाज डेरिल मिचेल और इस एक रन के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा चेन्नई की टीम का 84 रन एक विकेट के नुकसान पर। 10.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। डेरिल मिचेल इस समय 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और अब ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार स्लोअर वन गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर। गुड लेंथ की गेंद को इस बार ऑन साइड में जरूर खेला था बल्लेबाज ने गायकवाड़ ने, लेकिन थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में थी और शॉर्ट मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है रघुवंशी वो जरूर प्ले में आए थे, लेकिन जब तक वो कैच लेने का प्रयास करते गेंद एक टप्पा खा चुकी थी, लेकिन रन कोई बना नहीं है और स्कोर अभी भी 84 रन इस समय एक विकेट के नुकसान पर। पांचवी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गायकवाड़ ने गेंद को पुल कर दिया है सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ करते हुए, छोटी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार पुल कर दिया था ऋतुराज गायकवाड़ ने। और जब इनके बल्ले से शॉट्स निकलते हैं तो फिर कहां रुकेंगे और इस चौके के साथ ही गायकवाड़ अब पहुंच जाएंगे 46 रनों पर। 41 गेंदों का सामना किया है और क्या अर्धशतक आज ऋतुराज गायकवाड़ लगाएंगे? लगता है कि आज कप्तान ही मैच जिताएंगे और 55 गेंदों में अब 50 रनों की जरूरत है मैच में जीत दर्ज करने के लिए। अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी आंद्रे रसल की गुड लेंथ पर गेंद, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, दूसरे रन के लिए जरूर सोच रहे थे गायकवाड़, लेकिन डेरिल मिचेल ने मना कर दिया। रमनदीप पर फील्डर थे, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया विकेट कीपर फिल सॉल्ट के हाथों में और इस एक रन के सहारे चेन्नई की टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब 89 रन एक विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की समाप्ति के बाद में डेरिल मिचेल तब 22 रनों पर पहुंच गए हैं। 16 गेंदों का सामना किया है, लेकिन स्ट्राइक रखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ अपने पास में। इस समय 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 42 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 7 चौके लगाए हैं। 111.90 इनका इस समय स्ट्राइक रेट है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद में केकेआर की टीम ने बनाए थे 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर और इस समय चेन्नई की टीम ने बनाए हैं 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। इस समय 47 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ 62 रनों की अब तक साझेदारी हो चुकी है 46 गेंदों में और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज गायकवाड़। गेंदबाजी करेंगे वरुण चक्रवर्ती, इस बार दाहिने हाथ के गेंदबाजी करने के लिए आते हुए पहली गेंद ओवर द विकेट गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बार बैक फुट पर गए बल्लेबाज, पंच किया था गेंद को खेल दिया था सीधे
शॉर्ट कवर के क्षेत्र में रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 42 ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी की है। 2.1 ओवर में मात्र 6 रन दिए। इस ओवर की दूसरी गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, पुल कर दिया था गायकवाड़ ने, लेकिन डीप मिड विकेट पर रमनदीप खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया। फिल सॉल्ट के दस्तानों में 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज गायकवाड़ और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। समय 48 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच जाएंगे। 44 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 7 चौके इन्होंने लगाए हैं और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। इस समय बल्लेबाज देखा जाए तो डेरिल मिचेल, काफी लंबे समय के बाद इनको स्ट्राइक मिली है और अब गेंदबाजी करेंगे। वरुण चक्रवर्ती की गेंद, इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को ऑन साइड में खेल दिया बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने। गेंद जा रही है सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। अनुकूल रॉय ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ ही अब स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय 11.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। डेरिल मिचेल अब 23 रनों पर पहुंच गए हैं, 17 गेंदों का सामना किया है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। 48 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर 44 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। इस ओवर की कुल मिलाकर के चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी, गुडलैंड की गेंद और टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद जा रही है सीधे फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो करेंगे डेरिल मिचेल, 2 रन ले लेंगे और इसी के साथ ही गायकवाड़ ने इस सीजन का अपना पहला 50 ठोक दिया है। हालांकि टी20 करियर का ये 28वां 50 है। ऋतुराज गायकवाड़ का अर्धशतक पूरा हो चुका है। लय में आ चुके हैं कैप्टन चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़। इस समय 45 गेंदों में 50 रन बनाए हैं, 7 बहुत ही खूबसूरत चौके लगाए हैं गायकवाड़ ने और अब 50 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है मैच में जीत दर्ज करने के लिए। क्या चेन्नई की टीम रन रेट बेहतर करने के चक्कर में तेज गति से रन बनाएगी? इस बार गेंदबाजी करेंगे वरुण चक्रवर्ती की गेंद, स्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था खूबसूरत अंदाज में। गेंद जाएगी सीधे डीप कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा वैभव के द्वारा, थ्रो किया जाएगा फिल सॉल्ट के दस्तानों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा चेन्नई की टीम का। समय अब 94 रन 1 विकेट के नुकसान पर और अब डेरिल मिचेल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए वरुण चक्रवर्ती, 2.5 ओवर में मात्र 11 रन दिए हैं वरुण चक्रवर्ती ने, 3.88 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। पार्टनरशिप इस समय कुल मिलाकर के 67 रनों की हो चुकी है 51 गेंदों में, लेकिन डेरिल मिचेल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं और जरूर चाहेंगे कि मैच को फिनिश करें। वरुण चक्रवर्ती की गेंद, इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, मिड स्टंप की लाइन पर इस गेंद को स्वीप कर दिया डेरिल मिचेल ने। पहला रन तेजी से लेंगे जब तक कि मिचेल स्टार्क फाइन लेग पर गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा चेन्नई की टीम का 96 रन 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद में। और ये मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए और अभी भी ऐसा लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर को इस्तेमाल करना चाहिए, मिचेल स्टार्क को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े गेंदबाज हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के। हालांकि इस सीजन इन्होंने ज्यादा विकेट्स नहीं निकाले हैं, लेकिन अगर मैच कोई जिता सकता है कोलकाता को तो यहां से वो सुनील नारायण है या फिर मिचेल स्टार्क है और इनका इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार क्रिक टॉक से ही कह रहा है कि अगर ये मैच मान लीजिए 15 ओवर तक गया तो फिर यहाँ पर आप किसी भी गेंदबाज को लेकर के आए, फिर मैच जिताने का दम वो नहीं रखेंगे। अगर इस मैच में यहाँ पर आकर के जो 42 रनों की जरूरत है, अगर मिचेल स्टार्क आकर के एक आध विकेट ले लेते हैं तो शायद ये मैच खुलते हुए नजर आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर श्रेयस अय्यर डिसीजन ले पाएंगे, मिचेल स्टार्क को लेकर के आएंगे या फिर कुछ और ही उनके मन में बात चल रही है? इस समय देखा जाए तो 96 रन 1 विकेट के नुकसान पर चेन्नई की टीम का स्कोर है। वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं शिवम दुबे भी। ऐसा लग रहा है कि जैसे विकेट अगर गया तो फिर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन सुनील नारायण से गेंदबाजी कराई जा रही है। सुनील नारायण ने अब तक का 2 ओवर में 21 रन दिए हैं और अब पहली गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। इस समय 51 रनों पर बैटिंग करते हुए, इस बार ये गेंद गुडलैंड पर थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को फील्ड किया था इस बार बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी सीधे पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और अब 47 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है मैच में जीत दर्ज करने के लिए। तैयार है बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुनील नारायण की गेंद, इस बार ये गेंद जो कि फ्लाइटेड गेंद थी लेग स्टंप पर और इस गेंद को धकेल दिया था बल्लेबाज ने, ऑन ड्राइव कर दिया था गायकवाड़ ने।
और आसानी से चलते हुए सिंगल पूरा कर लेंगे ऋतुराज गायकवाड़। इस एक रन के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा चेन्नई की टीम का। समय 97 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। इस समय बल्लेबाज डेरिल मिचेल 25 रनों पर बैटिंग करते हुए 18 गेंदों का सामना किया है। एक चौका, एक छक्का ये लगा चुके हैं और अब डेरिल मिचेल स्ट्राइक लेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए। गेंदबाज सुनील नारायण राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन बोल्ड कर दिए जाएंगे। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था डेरिल मिचेल ने, लंबा टांगने की कोशिश की थी लेकिन बैट और बॉल के बीच से गेंद निकल गई, सीधे जाकर की गेंद स्टंप्स पर लगेगी और इसी के साथ ही डेरिल मिचेल आउट कर दिए जाएंगे। 25 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया लेकिन यही बात बार बार कही जा रही थी कि सुनील नारायण या फिर आपको मिचेल स्टार्क के जो ओवर हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दोनों ही चैंपियन गेंदबाज हैं और यही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को अगर वापसी करनी है तो यही तो गेंदबाज हैं जो कि यहां से भी वापसी करा सकते हैं। लेकिन 45 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। 2 ओवर अभी भी मिचेल स्टार्क के बाकी हैं, उनका भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर के आना चाहिए उन्हें। लेकिन इस समय देखा जाए तो स्कोर 97 रन, 2 विकेट के नुकसान पर डेरिल मिचेल आउट हो जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि अब शिवम दुबे आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। बाएं हाथ के ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि स्पिनर के खिलाफ में खूब सारे रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस समय जीतने के लिए मैच में